10 साल पहले मोतिहारी से एक लड़का अमेरिका आया, अकेला। आज उसके पास वो सब कुछ है जिसका उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर ये 10 साल इतने आसान नहीं थे। फास्ट फॉरवर्ड में ये पूरी कहानी सुनाऊंगा, मगर एक दरख्वास्त है, जिसने कभी भी अपने जिंदगी में अकेला महसूस किया है, ये वीडियो पूरा देखना। शायद जिंदगी का परसेप्शन चेंज हो जाए। 2016 में मैं पहली बार अमेरिका आया। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा था कि यार, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। हाथ में सिर्फ एक एड्रेस था जहाँ जाना था और गूगल मैप। कैसे भी करके उस एड्रेस पे पहुंचा। पहली रात उस शेयर्ड अपार्टमेंट में बिताई। लेटा था, छत देख रहा था और एक ही चीज़ याद आ रही थी, वो घर। मम्मा को फ़ोन किया। मम्मी ने पूछा, पहला क्वेश्चन, खाना खाया क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया था, फिर भी बोला कि हाँ, खाना खा लिया है। ये फीलिंग वो लोग समझ सकते हैं जो घर से दूर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर खाना याद नहीं आता, खाना समझ नहीं आता। घर से दूर सिर्फ अपने याद आते हैं। मैं घर लौट सकता था, मैं जा सकता था लौट के, फिर भी मैं नहीं गया, क्योंकि एक जुनून था, एक जिद थी कि आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। और शायद उसी जिद ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। 2 साल में अमेरिका में अकेले रहा। उस 2 साल में मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर तुम बीमार भी पड़ते हो तो तुमको पानी देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम अचीव करते हो तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद 2018 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद वो पहली बार अमेरिका आई। उसको लेने के लिए मैं एयरपोर्ट गया। वो ट्रॉली लेके बाहर आई और इसी दौरान मैं सोच रहा था कि उसे कुछ बोलूं, कुछ अच्छा बोलूं, कुछ रोमांटिक बोलूं। इतनी देर में वक्त निकल गया। वो सामने आई, मैंने बैग उठाया और दोनों साथ चल दिए। बस इतना ही। ये पल मेरे जिंदगी का सबसे बढ़िया पल था। उस दिन के बाद घर घर लगने लगा। जब आप अकेले होते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि साथ कितना जरूरी है। फिर 2020 आया और जिंदगी ने मुझे एक और तोहफा दिया। ईयर 2020 में अमेरिका में मैंने अपना घर लिया। और ये जो फीलिंग थी ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। मोतिहारी में पापा का घर था। जब मैं अमेरिका आया था, जो फर्स्ट अपार्टमेंट था वो लैंडलॉर्ड का था। और जब ये मैंने पहला घर लिया, मेरा अपना घर अमेरिका में, ये बिलीव नहीं होता है। मुझे अब तक यकीन नहीं होता है कि मोतिहारी से आया एक लड़का, एक छोटे शहर का, वो अमेरिका में अपना घर ले सकता है, उसका अपना घर हो सकता है। पर यह सच था। उस रात को नींद नहीं आई। सोचता रहा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता रहा और खुद पे एक थोड़ी सी हंसी भी आई कि चलो, जो जिद थी वो पूरी हुई। एक ख्वाब जो था यहाँ आके रहने का और एक घर अपना होने का, वो पूरा हुआ। लेकिन हर खुशी के साथ एक टेस्ट वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है। आइए आपको सुनाता हूँ। साल 2021 मैं बाप बना। हॉस्पिटल में उस नन्ही सी जान को जब अपने हाथ में देखा ना, तो एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, सब कुछ फ्रीज। कोई टेंशन नहीं, कोई वीज़ा का स्ट्रेस नहीं, कहाँ हो क्या हो कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ दिमाग में चल रही थी कि अब यहाँ से, आज से तुम अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी सकते, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उस रात को पापा को फ़ोन किया। उनको बोला, पापा आप दादा बन गए। वो चुप थे 2 सेकंड के लिए। फिर उन्होंने 2 लफ्ज़ बोला, बेटा शुक्रिया। सिर्फ 2 लफ्ज़, उसमें पूरी दुनिया थी। और फिर एक दिन एक मैसेज आया जिसका 6 साल से इंतज़ार था। साल 2022 दिसंबर, ग्रीन कार्ड। इट वॉज अ अप्रूवल नोटिस। मैं बता नहीं सकता कि ये फीलिंग किसी और फीलिंग के सामने कितनी बड़ी होती है। 6 साल का इंतज़ार, 6 साल की अनसर्टेनिटी, 6 साल का हर रिन्यूअल पे टेंशन, हर ले ऑफ न्यूज़ के बाद एक हवॉक क्रिएट होना। और जब ये न्यूज़ आया
कि यू गॉट द ग्रीन कार्ड। इसके बाद मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, खुश नहीं हुआ, हल्ला नहीं मचाया, शांति से बैठा और खुद की तरफ देखा और बोला बस अब सब ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं। फिर फैमिली बढ़ी, अब घर में 2 बच्चे हैं, डबल धमाल है, डबल खुशियां हैं। आज 2026 है। मैं कोई वायरल स्टार नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा आदमी हूँ, ना ही कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना ही बिलियनियर हूँ। पर आज जो मेरे पास है ना, वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे 2 बच्चे, एक अच्छी नौकरी, एक खूबसूरत बीवी, एक प्यारा घर, और सच कहूं तो शायद अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी ने मुझे सब कुछ दे दिया। आज अगर मैं उस 2016 वाले लड़के से मिल सकता जो एयरपोर्ट पे बाहर खड़ा था एक बैग के साथ, तो मैं बस इतना कहता कि रुक जा, मत जा, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, अकेला फील होगा, रोना भी आएगा, मगर उसके बाद एक ऐसी जिंदगी आएगी जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। एक प्यार करने वाले फैमिली, हंसते हुए बच्चे, एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत नौकरी। बस रुक जा और अपनी जिद मत छोड़ना। और अगर आप भी अपने ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ बहुत तकलीफ है, जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मेरा बस एक सजेशन है, रुकना मत, चलते रहना। सफ़र लंबी होगी, रास्ता मुश्किल होगा, मगर आखिर में एक बहुत प्यारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही होगी। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलते रहो, रुकना मत।